Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the fifth lecture of the integration of princely states, a case study of Jammu and Kashmir. इस लेक्चर सीरीज में हम क्लास 9 की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के मदद से हमने देखा कि जो एग्रीमेंट था दैट वाज द कराची सीज फायर एग्रीमेंट, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुआ और ये कहा कि गिलगित, हंजा, बल्टिस्तान, रवालकोट, नीलम, बिम्बर, सुदानिती, कोटली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, ये सारे जो हैं पीओके के अंडर ही रहेगा, जिसको आज हम फेमसली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है और बाकी एरियाज जो है दैट वुड बी द पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है द फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। In October 1950, General Council of National Conference passed a resolution recommending election to Constituent Assembly for purpose of giving the state constitution that would determine the future of J&K state. अक्टूबर 1950 में जो जनरल काउंसिल था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया और ये रिकमेंड किया कि इलेक्शन होगा, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेंगे ताकि जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जा सके और वही कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंड करेगा कि फ्यूचर ऑफ जे स्टेट क्या होंगे। ये बातचीत हुआ और ये तब हुआ जब रिजोल्यूशन पास हुए अक्टूबर 1950 में फ्रॉम द नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। In May 1951, Karan Singh, in the capacity of the regent, issued a proclamation convoke a constituent assembly on the basis of universal adult franchise. इसके बाद मई 1951 को करण सिंह जो कि उन्होंने एक प्रोक्लेम्ड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे, लेकिन जो बेस होगा दैट वुड बी द बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रांचाइज, यानी राइट टू वोट पे बेस्ड होंगे। The election to the Constituent Assembly was accordingly held and the assembly made for the first time in October 1950. इसके बाद Constituent Assembly के अंदर elections भी हुए और finally फर्स्ट टाइम जो है अक्टूबर 1951 में जो Constituent Assembly थे वो met हुए। The constituencies were to limit on the basis of one member to 40,000 and people were assured free and fair of their right to vote. कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इनकी एरिया को डिलिमिट कर दिया गया और उनकी बेसिस जो है 1 मेंबर से 40,000 मेंबर्स तक उनको एश्योर किया गया कि जो राइट टू वोट है दैट वुड बी फ्री एंड फायर होंगे। Further, the Constitution of J&K came into force on 26 जनवरी 1947। इसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना 26 जनवरी 1957 को तैयार हो गए। इसीलिए हम 26 जनवरी को दैट वाज क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार हुए थे, तो 26 जनवरी 1957 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है जम्मू एंड कश्मीर का वो भी तैयार हुए थे। तो स्टूडेंट्स वीपी मेनन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वीपी मेनन एक इंडियन सिविल सर्वेंट था जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कमिश्नर टू द लास्ट 3 वाइसरायज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। मतलब ये जो है पर्टिकुलरली माउंटबेटन बहुत सारे चर्चिल के ज़माने में भी था। ही प्लेड इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, का बहुत बड़ा रोल रहा है प्रिंसली स्टेट्स के दौरान जब इनके क्या हो रहे थे, बेसिकली इंटीग्रेशन था उस समय। तो स्टूडेंट्स इसके साथ साथ हमारा जो लेक्चर सीरीज है वो पूरी तरह से ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी क्वेरीज हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।
Thanks for watching. Bye bye. Had a good day.